अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज़। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान NA 140, PP 195 और PP 196 के उम्मीदवारों की खत्मी लिस्ट जारी कर दी। NA 140 और PP 196 से साबिक MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहम्मद नईम इब्राहिम के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। कौमी और सूबाई असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों में अब्दुल रज़ाक खलील राना, अरदाद शरीफ खां, मोहम्मद मुराद भट्टी और दीगर शामिल थे। PP 196 से डॉक्टर फरुख जावेद, मुफ्ती अब्दुल रसूल रजवी, चौधरी नईम इब्राहिम और दीगर शामिल थे। PP 195 से सलमान सफ्तर, काशिफ अली चिश्ती, फैसल अली चिश्ती और दीगर ने कागजाती नामजदगी जमा करवाए थे। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के कागजाती नामजदगी उनके आबाई हल्का NA 89 मियांवाली से मुस्तरद कर दिए गए। उनके कवरिंग उम्मीदवार बैरिस्टर लामिया नियाज़ी के कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया। दूसरी जानिब इमरान खान के आबाई हल्के के साबका MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 85 मियांवाली अब्दुर्रहमान अल मारूफ बबली खान के कागजात नामजदगी को भी मुस्तरद कर दिया गया। हल्का PP 124 से 122 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के साबिक MPA समेत मुतअद्दिद के कागजात मुस्तरद हो गए। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA सोनिया अली रजा, उनकी सुतेली मां साइमा अली रजा, साबिक ओलंपियन राना शफीक खान और राना वारिस के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। RO ऑफिस की जानिब से PP 124 के कामयाब उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। हल्का PP 124 से कागजात नामजदगी मंजूर होने वाले उम्मीदवारों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद कतब अली शाह, फातिमा बीबी, अहमद नवाज और दीगर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। मटियारी ज़िले के एक कौमी और 2 सूबाई हल्के पर मुख्तलिफ उम्मीदवारों के फॉर्म स्क्रॉनिटी के बाद फॉर्म बहाल हो गए। 4 फॉर्म मुस्तरद। मज़ीद तफसीलात मटियारी से लिफिजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी ज़िले के एक कौमी और 2 सूबाई हल्के पर मुख्तलिफ उम्मीदवारों के फार्म मंजूर हो गए। ज़िले मटियारी के NA 216 पर पीपल्स पार्टी रहनुमा मखतूम जमीलुज़्ज़मा सैयद मोहम्मद अली शाह जामोद, मखतूम महबूब जमा नवाज लीग सिंध के सदर बशीर मेमन, PTI एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नाजिश फातिमा भट्टी के फार्म बहाल हो गए। PS पर GDA रहनुमा सैयद हाजी जलाल शाह जामोद, PP रहनुमा मखतूम फ़खर जमा, PP सेनेटर सैयद मोहम्मद अली शाह जामोद, सैयद जानी शाह हुसैनी, सैयद पीर अमीर अली शाह हाशमी, सैयद अली हुसैन शाह जामोद के नामजदगी फार्म मंजूर हो गए। जबकि PS पर मखतूम महबूब जमा, नसीर मेमन, सहाफ़ी मोहरम राज खासकेली के फार्म स्कूटनी के बाद फार्म बहाल हो गए। उधर मटियारी के हल्काए NA 216 पर PTI रहनुमा मखतूम फजल हुसैन के नामजदगी फार्म मुस्तरद कर दिए गए। हाला और सईदाबाद के हल्के पर सैयद मुजफ्फर अकबर शाह के फार्म स्कूटनी के बाद रद्द कर दिए गए। PS पर 3 फार्म रद्द, जिनमें मखतूम फजल हुसैन अवैस शामिल हैं। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। सीनियर रहनुमा मलिक अमीन असलम ग्रुप के चौधरी तलत मसूद हसार की ज़ेर क़यादत में कोट सोंड के गाँव कटियारा में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक वफाकी वजीर NA 49 मलिक अमीन असलम का शानदार इस्तकबाल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साकिब से। साबिक वफाकी वजीर से बेमिसाल दोस्ती, वफादारी और मोहब्बत की अजीम मिसाल चौधरी तलत मसूद की ज़ेर क़यादत में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सैयद एजाज शाह, ज़ैन अवान, सदाकत रियाज, आजी आरिफ और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। चौधरी तलत मसूद ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा, उन्हां लोकां दा बड़ा शुक्रिया। इंशाअल्लाह मैं तुसां लोकां नाल ई वादा करना कि तुसां दोबारा चौधरी मसूद वाला वक्त एक बारी मिलसी। तुसां ने जेड़े मामलात भी होसन इंशाअल्लाह करने भी पे मैदान च आ गए ते कै वेले लुगा साट के तुसां नसो ना लगे ए हसार ग्रां विच ए कटारियां ना किधरे वहीं सकने हर वेले दरवाजे खुले। इस मौका पर साबिक वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम ने खिताब करते हुए कहा कि हमेशा आवाम की खिदमत की है और करता रहूँगा। आजाद इलेक्शन लड़ना पिया, लेकिन असी पीपल पार्टी वाले नाल भी गल की है और उन्होंने भी असी आख्या है कि अगर साडे नाल सीट एडजस्टमेंट होसी ते पीपल पार्टी इस हकूकी अटक नाल खलोसी और ता इंशाल्लाह असी मिल के लड़सा। तो मैं यकीन है इंशाल्लाह कि असी ये काम करसा और अल्लाह दे फजल नाल ई हकूक असी अपने लोकां दे, अपनी आवाम दे इंशाल्लाह पैरा चंगे आसा इंशाल्लाह। और असी होवा या ना होवा इंशाल्लाह हमेशा हमेशा वास्ते साडे जिला इंशाल्लाह नंबर 1 होसी। अहले वतन को नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि नया साल पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए खैर और बरकत का साल साबित हो।
और अहले वतन को वो तमाम खुशियाँ मैसर हो जिनकी वो दुआएं करते हैं। हल्का एनएस तावने की आवाम पिछली कई दहाइयों से जिन्हें आजमा रही है, वो इस हल्के की हालत सुधारने में नाकाम रहे हैं। अब हल्के की आवाम के पास एक चॉइस है। हम लोग पिछले 32 साल से इस हल्के की आवाम की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे इदारे से हज़ारों किसान वाबस्ता हैं। अब हम आवाम के मसाइल का हल लेकर उनके पास आए हैं ताकि इस हल्के की महरूमियों का इजाला किया जा सके। देखिए, तहसील तांदिया वाला और एन 97 जो है, जिसमें जड़ावाला के भी 15-20 गाँव हैं, 76 साल से ये तहसील, ये हल्का एक चीज़ आजमा रहा है ना जी। मेरा सवाल है, कितने साल और आपने आजमाना है? 76 साल में इस इलाके को क्या हासिल हुआ है? टूटी हुई सड़कें हैं, इधर ना सीवरेज है, ना गैस है, ना पानी है, ना अस्पताल है। यही हाल है ना जी। 76 साल जिन्होंने अपने सर पे तांदनिया वाला की पग पहनी हुई है। मेरा उनसे सवाल है, क्या आपने दिया है इस इलाके को? इस इलाके में जो वाहिद एक इदारा बनाया है जिससे हर किसान को फ़ायदा पहुंचता है, जिससे हज़ारों ख़ानदानों को नौकरी होती है, जो इस इलाके से अपनी मिलें उखाड़ के दूसरे ज़िलों में ले गए हैं और हम अपनी मिल को इधर बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं। इस मिल से, इस तांदिया वाला से अरबों डॉलर का पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट इतनी होती है। तो सवाल मेरा ये है कि इलाके को अब सोचना ये चाहिए कि 76 साल आपने और लगाने हैं और बकाई 76 साल देने हैं। इस इलाके में ऑप्शन कोई नहीं था, वोटरों के पास चॉइस नहीं थी। अब कुछ हालात ऐसे बने हैं कि मेरी 35 साल की सियासत है। गुजर साहब ने फरमाया कि मेरा बड़ा तजर्बा है, मैं साल पार्लियामेंट्स में बैठा हूँ, मैं 8 साल पाकिस्तान का वज़ीर रहा हूँ। पाकिस्तान की सियासत और इस हल्के की सियासत ने अब कुछ ऐसा रुख इख्तियार किया है कि एक अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हम इस इलाके के वोटरों को एक चॉइस दें। मेरा 32 साल से इधर ताल्लुक़ है। कोई ऐसा काश्तकार घराना नहीं जिससे मेरे इदारे का ताल्लुक़ ना हो। कम से कम 2-3 हज़ार घराने ऐसे हैं जिसको रोज़गार मुहैया, हम तो वसीला हैं, सिर्फ रोज़गार तो अल्लाह देता है ना, हम तो सिर्फ वसीला हैं। मैं अपनी रोज़गार इधर से कमाता हूँ। चलें, कमाते हुए कुछ लोगों को और फ़ायदा होता है, काश्तकारों को। तो अब मैंने सोचा है कि मैं 35 साल की सियासत के बाद अब मेरी जो बकाया सियासी ज़िंदगी है, मैं इस इलाके के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। समुद्री में निजी उमरा ग्रुप के मेम्बरान के निजी होटल में साल 2024 के हवाले से अहम मीटिंग हुई, जिसमें नई पॉलिसियाँ तरतीब देकर हजाज कराम को मज़ीद सहूलियत फराहम करने के हवाले से प्लान तरतीब दिया गया। इस मौके पर कारी इनामुल हक का कहना था कि हम हजाज कराम से जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी कारी उमरा ग्रुप के तमाम मेम्बरान से भी अपील है कि वो जो भी डील करें उसको 100% पूरा करें। इस मौके पर कारी उमरा ग्रुप के MD हाफिज़ फैसल को शादी की मुबारकबाद पेश की गई। आखिर में शरका की मीठी और नमकीन खानों से तवज़्ज़ो की गई और मुल्क कौम की सलामती और उमरा रहनुमाई ग्रुप के काम में मजीद खैर और बरकत के लिए खुसूसी दुआ की गई। खुदा के लिए मुझे वोट दे दें, NA 133 के आज़ाद उम्मीदवार राना अरशद की वीडियो वायरल। आज़ाद उम्मीदवार NA 133 ने वोट मांगने का अनोखा तरीका ढूंढ लिया। आज़ाद उम्मीदवार ने वीडियो बयान बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और वायरल वीडियो बयान में उम्मीदवार वोट की भीख मांग रहा है। खुदा के लिए मुझे वोट दे दें, ताकि तमाम उम्मीदवार इलेक्शन में फ्लेक्स के जरिए वोट मांग रहे हैं, जबकि राना अरशद रो रो कर वोट मांग रहे हैं। हल्के के बच्चों का मुस्तकबिल और हल्के की बेहतरी के लिए वोट की अपील करता दिखाई दे रहा है। आज़ाद उम्मीदवार के अनोखी मंतिक और वीडियो बयान पर तबसरे वोटरों की जानिब से शदीद तनकीद भी जारी है। 3 दफ़ा NA की सीट पर इलेक्शन लड़ा, मगर तीनों दफ़ा नाकामी का सामना करना पड़ा। मैं राना अरशद उम्मीदवार MNA हल्का NA 133 तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। खुदारा मैं अपनी गयूर अवाम नूं हथ बन के रिक्वेस्ट करना, अल्लाह के वास्ते अपनी आने वाली नस्ल वास्ते मेरा साथ दियो। मैं शहर वास्ते इलाके वास्ते खिदमत करना चाहना वा, मैनू मौका दियो। तुहाडियां आने वाली नस्लां भी अल्लाह के हुक्म दे नाल याद रखणगियां।
چونیاں دا نمائندہ آیا سی اج تک پاکستان دی طریقے چونیاں دا نمائندہ تسی نہیں چل سکے جی. میں تہاڈے اگے ہاتھ بننا وا, خدا واسطے مینوں ووٹ دیو, اپنے آنے والی نسل واسطے میں چونیاں نوں ڈسٹرکٹ بنانا چاہنا وا, چونیاں دی کم کرنا چاہنا وا. خدا واسطے ووٹ دیو, میں نکلو, میں اللہ دی رضا واسطے نکلو, نبی پاک دے صدقے ووٹ دیو. میں تہاڈے اگے ہاتھ بن کے میں گھر گھر جا رہا وا, میرے کو گڈیاں نہیں ہیں, بساں نہیں ہیں, ویگن نہیں, میں پیدل ہاں, میری مدد کرو سارے خدا تہاڈی مہربانی. میں پورے حلقے دی عوام نوں ریکویسٹ کرنا کہ حلقہ 133 تو کنگن پور ڈریم موڑ چونیاں جھانگا منگا لیا سارے, میں پورے حلقے دی عوام نوں غیور عوام نوں ریکویسٹ کرنا خدا را مینوں ووٹ دے کے ایک باری موقع دیو, تسی تقدیر بدل جائے گی علاقے دی انشاءاللہ. میں تہاڈی خدمت کرنے کی کمی نہیں دیاں گا انشاءاللہ, اپنی جان لڑا دیاں گا. بنو کے نواحی گاؤں ہندی کھیل کے عوام کا منشیات فروشوں کے خلاف بڑا اقدام. تھانہ جانی کھیل کی پولیس اور عوام الناس کی مشترکہ کارروائی. ہندی کھیل قوم نے تھانہ جانی کھیل کی پولیس کے ساتھ مل کر اپنے گاؤں میں منشیات فروشوں کے ٹھکانے مسمار اور نظر آتش کر دیے. ایس ایچ او تھانہ جانی کھیل سید رحمان کے ساتھ آج ایک طویل جرگے کے بعد ہندی کھیل قوم اور تھانہ جانی کھیل کی نفری نے ہندی کھیل میں منشیات فروشوں کے ٹھکانوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے منشیات کے مستقل اڈے مسمار کر کے جلا دیے. سردیوں میں اضافہ ہوتے ہی جیکب آباد کے شہریوں نے گرم کپڑے اور سویٹر خریدنے کے لیے بازار کا رخ کر لیا, لیکن مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہونے کی وجہ سے شہری بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. مزید دیکھتے ہیں جواد الحسن کی اس رپورٹ میں. جی بالکل, بات کریں جیکب آباد کی تو جیکب آباد میں بھی سردی میں اضافہ ہوتے ہی جیکب آباد کے شہریوں نے بھی گرم کپڑے اور سویٹر خرید کرنے کے لیے لونڈا مارکیٹ کا رخ کر لیا ہے. لیکن یہاں پہ مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ موجود جو ہے شہری مایوس نظر آ رہے ہیں. مزید ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, انہیں سے بات چیت کریں گے کہ انہوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. کہ ابھی جنوری کا مہینہ شروع ہوا ہے, لوگ گرم کپڑے یعنی خریدنے کے لیے لونڈا بازار کی طرف آ رہے ہیں. جب دکان لونڈا بازار میں آ رہے ہیں غریب لوگ, تو یہاں کے چیزوں کا جو ہے ریٹ معلوم کر رہے ہیں. تو جو پہلے 2-3 سال پہلے جو ہے 200, 250, 300, 400 تک ملتے تھے, ابھی وہ 1500, 1200 تک وہ چیز مل رہی ہیں. اتنی مہنگائی یعنی بڑھتے ہیں. دیکھو, سب سے پہلے میں 51 نیوز کا بہت مشکور ہوں کہ ہر مظلوم اور غریب عوام کی جو ہے نا آواز بنی ہے, ہماری آواز ایوان بالا تک پہنچا رہی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو, سردی جیسے شروع ہوئی, لونڈے بازار کی طرف جو ہے نا غریب عوام کا جو ہے نا رخ لونڈے بازار کی طرف ہوا, تاکہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے گرم کپڑے, سویٹر, جیکٹ وغیرہ لے. اب ایک دم سے جو ہے نا سردی کے جو ہے نا سردی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لونڈے بازار میں کل تک جو چیز 50 روپے 100 روپے ملنے والی چیز تھی, ایک دم جو ہے نا اس کی ریٹ 800, 1000, 1500, 2000 ہو گئی ہے. لونڈے بازار کی طرف جو ہے نا غریب عوام جاتی ہے, غریب جاتے ہیں, مزدور طبقے کے لوگ جاتے ہیں. اب میں 500 روپے کمائی والا مزدور جو ہے نا 1500 روپے سے کہاں سے جو ہے نا وہ شال خرید سکتا ہے, 800 روپے کا کہاں سے وہ جو ہے نا سوٹر خرید سکتا ہے. میں ڈی سی صاحب سے, ضلع انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں, برائے مہربانی لونڈے بازار کی طرف جو ہے نا وہ وزٹ کرے. جی بالکل جواد بھائی, آپ کے 51 چینل کا مشکور ہوں جو نے ہر بات پہ آپ نے جو آواز اٹھائی ہے. آج آپ لونڈے بازار میں مارکیٹ میں موجود ہیں. یہاں پر دیکھیں کہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ گراہک جو آ رہے ہیں وہ واپس سے جا رہے ہیں, اس لیے کہ جو داموں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. پہلے جو چیز جو 500 میں 300 میں ملتی تھی, وہی چیز آج جو ہے نا 1500, 2000 میں ملتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے غریب لوگ آتے ہیں یہاں لونڈا میں خرید کرنے کے لیے کہ کچھ ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے. لیکن یہاں پر مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہونے کی وجہ سے جو شہری واپس جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ یہاں پہ موجود شہریوں کی باتیں سنی, انہوں کا یہی کہنا تھا کہ پہلے جو سویٹر 500 سے لے کر 700 تک مل رہا تھا, ابھی جو ہے وہی سویٹر جو ہے 1500 سے لے کر 2000 تک مل رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم گرم کپڑے اور سویٹر خرید کرنے سے محروم ہو گئے ہیں. ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را مہنگائی پہ کنٹرول پا کر غریب عوام کو ریلیف دیا جائے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سالار سیال کے ساتھ جواد الحسن سیال, 51 نیوز, جیکب آباد. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں چینل 51 نیوز.